भगवान तो सिर्फ आपके भाव के भूखे होते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितनी श्रद्धा, कितनी निष्ठा के साथ उनकी पूजा करते हैं। और एक बार कोई भक्त तन मन से उन्हें अपना मान ले तो वो भी उसके लिए कोई कमी नहीं रखते। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में तो आप सभी जानते हैं, पर आपको पता है उन्हें रोज सुबह खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये उनका प्रेम है अपनी एक उपासक कर्मा बाई जी के लिए, जो श्री कृष्ण की परम भक्त थी। और भगवान कृष्ण का ये जगन्नाथ रूप उनकी इसी भावना के लिए रोज उनकी खिचड़ी स्वीकार करता है। एक ऐसी ही उपासक, एक ऐसी ही भक्त कर्मा बाई जी की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। कर्मा बाई श्री कृष्ण की परम उपासक थी। वे जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में भजती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वे रोज ऐसे बातें करती थी जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर में ही वास करते हों। एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को वे फल मेवे की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाएं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। तो प्रभु बोले, माँ, जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई थी। उन्होंने ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई ये सोचकर भगवान को पंखा चलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्मा बाई एक माता की तरह पंखा कर रही थी और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे थे। तब भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही आकर खाया करूंगा। बस फिर क्या था, कर्मा बाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े चले आते और आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी ले आओ जरा। फिर प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। तभी एक दिन एक महात्मा कर्मा बाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो वे नाराज हो गए और कर्मा बाई से कहने लगे, माता जी, आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्मा बाई बोली, क्या करूं महाराज, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्मा बाई की बुद्धि फिर गई है। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हों। वो महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। कर्मा बाई को लगा, अरे, उनसे तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया। बिना साफ सफाई किए, बिना नहाए धोए ऐसे ही उठकर बस खिचड़ी बना दी अपने भगवान के लिए। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। इसलिए अगले दिन कर्मा बाई ने ऐसा नहीं किया। अगले दिन जैसे ही वो सुबह को उठी तो भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी ले आओ। कर्मा बाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। कुछ समय पश्चात भगवान ने फिर से आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वो फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ प्रभु, थोड़ा वक्त दो। भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो इन्होंने पहले कभी नहीं किया। फिर भगवान ने और इंतजार किया। काफी देर के बाद जब कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी तो भगवान ने झटपट जल्दी जल्दी करके सारी खिचड़ी खाई। परंतु आज
खिचड़ी में भी वो रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर की ओर भाग गए। जाते जाते भगवान ने कर्माबाई जी के घर के बाहर महात्मा को देखा तो वे समझ गए, अच्छा तो ये बात है, मेरी माँ को ये पट्टी इसी ने पढ़ाई होगी। ये सोचते हुए भगवान तो मंदिर की ओर चले गए। पर वहां ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो देखा भगवान के मुख पर तो खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ, आप जरा एक काम करेंगे? पुजारी जी बोले, जी भगवान बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब प्रभु ने कहा, आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं जरा उनको समझाओ। उन्होंने मेरी माँ को गलत पट्टी पढ़ा दी है, अब वो मेरे लिए सुबह सुबह खिचड़ी नहीं बनाती। भगवान की ये इच्छा पूरी करने के लिए पुजारी जी कर्माबाई जी के घर की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर पुजारी ने महात्मा जी से सारी बात कह दी और कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं। ये सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत दौड़कर कर्माबाई के पास गए और उनसे कहने लगे, माता जी माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाएं। आपके भाव से ही तो ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। और इस तरह रोजाना कर्माबाई सुबह सुबह खिचड़ी बनाने लगी और भगवान प्रेम से सुबह सुबह पहुंचकर खिचड़ी खाने लगे। पर फिर एक दिन वो भी आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने जब मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने प्रभु से रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक के लिए विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी जी ने कहा, प्रभु आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। और इस तरह तब से लेकर आज तक जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई और भगवान के रिश्ते की ये अमर कथा अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथा सिर्फ एक ही बात बताती है कि प्रभु सच्चे और पवित्र भाव के भूखे हैं। इसीलिए तो डॉक्टर्स तक अक्सर कहते हैं, दवा से ज्यादा दुआ काम आती है।